नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इन सभी योजनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये आप लोग को जीविका भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आपको सारे पोस्ट शामिल है: कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। इनमें जो है जितना भी हमारा स्कीम है, सारे स्कीम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। PMJDY की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, जिसमें बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना शामिल है। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस खाते और रुपे डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना APY का लक्ष्य किसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को APY की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर कितनी राशि का कवरेज मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपये का। PMSBY 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। PMY और APY दोनों एक ही साथ शुरू किया गया था। यह कम प्रीमियम यानी 20 रुपये प्रति वर्ष पर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करती है। दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलता है PMSBY में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख रुपये का दुर्घटना कवर मिलता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान SBM का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत अभियान SBM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुले में शौच मुक्त ODF भारत बनाना और ठोस तरल अवशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। SBM 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना था। अब इसका विस्तार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के रूप में हुआ है, जिसमें कचरा मुक्त और जल सुरक्षित शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। PMAYG की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी के लिए आवास के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। लाभार्थियों की पहचान SECC 2011 डेटा के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 6000। PM किसान 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। यह छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 2000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देश के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है।
PMKVY 2015 में शुरुआत की गई थी इसका, और इसका नवीनतम संस्करण PMKVY 4.0 आ गया है। यह युवाओं को उद्योग, प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने पर केंद्रित है। इसमें प्रमाणीकरण और प्लेसमेंट सहायता भी शामिल है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। यह भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित है। इसमें टैक्स प्रोत्साहन, सरकारी निधियों तक पहुंच और अनुपालन में कमी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाना है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीतियों को उदारीकरण शामिल है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU, इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों है। तो PMAYU के तहत कितने मुख्य कार्य क्षेत्र हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 4 मुख्य कार्य क्षेत्र हैं। PMAYU की शुरुआत 25 जून 2025 को हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 जून 2015 को। इसके 4 मुख्य कार्य क्षेत्र है, इन सीटू प्लस स्लम पुनर्विवास ISSR, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना CLSS, साझेदारी में किफायती आवास AHP और लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण विस्तार BLC। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा कि शहरी क्षेत्रों में जितने भी परिवार हैं जो इसमें योग्य है उनको पक्का मकान उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का काम है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य देश भर में कितने शहरों को स्मार्ट बनाना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 100 शहरों को। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। स्मार्ट सिटी का शुरुआत कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को हुआ था। इसका लक्ष्य देश भर में 100 शहरों को अस्थायी और समावेशी शहरी विकास के लिए स्मार्ट बनाना है। इसमें नागरिक केंद्रित सेवाएं और स्मार्ट समाधान लागू करना शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण और गरीब घरों में स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन LPG उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रमुख काम है ग्रामीण और गरीब घरों में स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन LPG उपलब्ध कराना। PMUY 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य ग्रामीण और गरीब घरों में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यह जमा मुक्त LPG कनेक्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन JJM का लक्ष्य किस वर्ष तक हर घर में कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024। JJM की शुरुआत, जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना था। हर घर जल का सुनिश्चित करने पर केंद्रित है ये जल जीवन मिशन। अगला प्रश्न है, PM विश्वकर्मा योजना किस समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने पर केंद्रित है? PM विश्वकर्मा योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वकर्मा समुदाय। PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 17 सितंबर 2023 को। यह पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों यानी विश्वकर्मा समुदाय को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान करने पर केंद्रित है।
इसका उद्देश्य उनके कौशल को बढ़ावा और उनकी आय में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2028 तक, दिसंबर 2028 तक। PMGKAY मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। PMGKAY मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत PMGKAY की शुरुआत कब किया गया था? तो मार्च 2020 में। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत आने वाले लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया। इसमें 81.35 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों SPG में संगठित करके गरीबी कम करना दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। DAY-NRLM की शुरुआत जून 2011 में हुआ था। यह ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उन्हें वित्तीय सहायता व कौशल विकास प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और आजीविका में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, PM स्वनिधि योजना का उद्देश्य किसे कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीट वेंडर को। PM स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए कार्यशील पूंजी ऋण की शुरुआत में 10,000 रुपया तक इसमें प्रदान किया गया था। यह योजना डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों को 12 सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। PMGSY की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम सड़कों का निर्माण करके कनेक्टिविटी में सुधार करना है। PMGSY 3 का लक्ष्य ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ना है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में बच्चों को कितने निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए सघन मिशन इंद्रधनुष IMI अभियान चलाए जा रहे हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 सुई। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2014 को। और मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराना जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में छूट गए हैं। अगस्त 2025 तक बच्चों को 11 निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं और अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए IEC सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधि भी की जा रही है। आज का प्रश्न कैसा लगा? लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीविका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा सारे प्रश्नों का तैयारी आपको यहाँ से मिलेगा, इसलिए चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।